हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं, शिवानी ने आखिर में सारी पोल खोल दी पूनम की ससुराल वालों की। बताओ, इतने लोग, इतने निर्दयी लोग हैं, इन्होंने बिल्कुल ये तक नहीं देखा कि दूसरे का बच्चा है, हम इसको पहले देखें। हम बात करते हैं, जब प्यारे लाल का एक्सीडेंट हुआ था उस दौरान पूनम के ससुराल वाले पहले पहुंचे थे। उन्होंने बिल्कुल नहीं उनको उठाया और वीडियो बनाने लगे। और जैसे कि पूनम को देखा तो उनके पति जो थे रोने लगे और बिलक बिलक के रोने लगे। और बस जैसे देखा कि डंपर जा रहा तो डंपर के पीछे भागने लगे। और जो डंपर के पीछे भागने लगे, जाकर वहाँ फिर देखा वो डंपर तो इतनी तेज़ भाग खड़ा हुआ और डंपर को इन्होंने पता नहीं कर पाया। और उसके बाद में जो प्यारे लाल जो पड़े थे, मोटरसाइकिल भी वहीं पड़ी थी और प्यारे लाल ऐसे पड़े थे, उनके हाथ पाँव हिल रहे थे। और इन्होंने जब तक नहीं सोचा कि ला उठा के इसको देखें, हाथ पाँव सहलाएँ और पीछे पिट्ठी थपथपाएँ तो कुछ उनको आराम मिले। पर ये कुछ नहीं, इन्होंने बहुत ही निर्दयी दिखाई कि उनके अंदर लालच घुसा था कि हम डंपर को पकड़ लें। डंपर की वजह से इनने इग्नोर कर दिया प्यारे लाल को। तो आज जब शिवानी ने जब पूरी जांच पड़ताल की, वहाँ पे जाकर देखा कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था, सब कुछ उन्होंने पता कर लिया। और फिर बाद में कुछ ऐसी गुप्त चीज़ है जो शिवानी अभी नहीं बताएंगी अगले। अब शिवानी ने कहा जब पूरी जानकारी हमें पूरी हो जाएगी तभी इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो डंपर का तो पता चल गया था, पर उसके पीछे नंबर नहीं लगा था, इसलिए पूरी जानकारी सही तरीके से नहीं हो पाई। और एक्सीडेंट करने वाले को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, जिसने भी की है। इनके गोरेलाल भैया घर पूरा बर्बाद कर दिया, दोनों बच्चे एक साथ चले गए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। आखिर क्यों नहीं सज़ा मिली इन लोगों को? क्योंकि पुलिस बहुत ही मतलब इस सख्ती से नहीं आ रही है। सख्ती से अगर आए तो ना डंपर का पता बिल्कुल चल जाएगी। किसी ने तो देखा ही होगा कि डंपर कहाँ का था, कहाँ का नहीं। तो बताओ, दो बच्चे चले गए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ आज तक नहीं मिला है। 2 महीने होने जा रहे हैं, इंसाफ नहीं मिला। अभी देखो, अब सुनने को ये मिल रहा है कि पूनम के ससुराल वाले जो मतलब पूनम के जो पति हैं वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार हैं। पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी पत्नी का एक्सीडेंट जिसने करा उसको हम सज़ा दिलाएं। वो बस अपनी शादी करने के लिए तैयारियों में लगे। तभी गोरेलाल भैया से कहा कि यहाँ आइए, अपना सारा सामान लेके जाइए, नहीं तो इस सामान को हम आग लगा देंगे। यहाँ तक लोग बोल दिया, बताओ। और पूरी इनके घर में सिर्फ देवर ही ऐसे हैं जो देवर पूरी घर की बर्बादी करने में लगे हुए हैं। देवर ने ही वीडियो बना बना के डाला और देवर ही बदनामी करने के लिए उतारू हो गए हैं गोरेलाल भैया की। कि शिवानी से भी बोल रहे, शिवानी से कह रहे कि वीडियो क्यों नहीं बना रही। एक्सीडेंट के दौरान शिवानी ने बहुत वीडियो बनाए थे, अब क्यों नहीं बना रही हैं? जो सारा सामान मेरे घर से जा रहा है, पूनम भाभी का सारा सामान लेके गोरेलाल भैया जा रहे हैं, क्यों नहीं मेरा यहाँ का वीडियो बना रही? आप बनाएं वीडियो। तो पूरी जड़ है ना उनके देवर ही घर की बर्बादी करने के लिए उतारू हैं और वे ही बदनामी कर रहे हैं पूरी तरीक़ा से। अपनी कर रहे हैं, अपने घर वालों की तो ज़रूर, पर गोरेलाल भैया की भी संग में करवा रहे हैं। मतलब उन्होंने कुछ नहीं ऐसा बोला और तब भी ये कह दिया कि सामान सारा लेके जा रहे। और अपने ही बुलाया था कि सामान ले जाओ। हम इसको सामान देख के हमें कहीं बहुत याद आती है पूनम की। पूनम की याद करके मेरी छाती फटती है। हम कब तक याद करेंगे? ये सामान उठा ले जाओ, ये तो कबाड़ा है मेरे लिए, हम नहीं रखेंगे। तब जाके गोरेलाल भैया गए थे घर पर सामान लेने के लिए। और फिर उनके देवर ने इतनी मतलब वीडियो बना बना के सब में वायरल कर दी, इंस्टाग्राम में पूरा भर दिया वीडियो बना बना के कि गोरेलाल सारा सामान लेके जा रहे हैं। तो गलत किया कि नहीं किया? हमारे यहाँ पे ना छाला है बहुत ज़्यादा, मुंह में निकल आए, जीभ में भी यहाँ पे, तो हमें बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के डाल दें। शिवानी का एक वीडियो आया था, हमने कहा बना दें। तो बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत हो रही है। इन दवा डरवा के लाए हैं यहाँ पे, ये यहाँ साइड में है, बहुत दर्द होता है। तो हम बात करते हैं, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे थे सही तरीके से। वास्तविक में पूनम के ससुराल वाले बहुत लालची हैं। उन्होंने बिल्कुल ही इतनी निर्दयी दिखा दी, मतलब बहुत ही लालची हैं
पूनम की शादी जब हुई थी तब तक लोग इन्होंने बहुत बड़ा बवाल मचा दिया था कि दहेज कम दिया, पैसे कम दिए। तो इनके ससुर का मुंह फूला हुआ था और वो बहुत ज़्यादा बड़बड़ बड़बड़ कर रहे थे। तो पूनम की जो मम्मी थी उस टाइम इतना रो रही थी कि उनके पास इतनी तो गुंजाइश थी नहीं, जितनी गुंजाइश होती है इंसान उतना ही सब कुछ करता है। तो पूनम की मम्मी इतना रो रही थी और उनके घर वाले सारे रो रही हैं, तक लोग पूनम तक रो रही थी कि मेरे बाप मातारी के पास इतना पैसा नहीं है, कर्जा लेकर शादी की और कहाँ से इतना दे पाए। आज देखो वो बिटिया इस दुनिया में रही तक नहीं, और उसके सामान जो दिया तो अब वो उनके ससुराल वाले कहते क्या, इस सामान को ले जाओ ना तो आग ही लगा देंगे। बताओ, ऐसे ऐसा बोलना चाहिए? कितना ख़राब लगता है। जिसने सामान दिया, कर्जा लेके दिया, उसको उससे पूछो कितना उसको ख़राब लग रहा होगा कि ये आग लगा देंगे। कोई अपना सामान में आग नहीं लगा देगा। तो भाई इसी वजह से गोरेलाल भैया सारा सामान भरवा के ले आए थे। अब वो गोरेलाल भैया खुद अपने ही शब्दों में बोलेंगे क्या क्या इन्हें कहा था क्या नहीं। अब वो नेक्स्ट वीडियो में खुद ही बताएंगे, शिवानी की वीडियो में। आप लोग देखना उनकी वीडियो में, तो सारी सच्चाई पता चल जाएगी क्या थी परेशानी क्या नहीं। और इधर देखो शिवानी ने बहुत सारा दिया था कि इनकी मतलब घर की बेइज्जती ना हो। इस वजह से वो वीडियो नहीं बना रही थी कि चलो भाई रिश्तेदार है। अब जो रिश्तेदारी चलाने के काबिल नहीं है, अब इनकी सारी पोल पट्टी सामने आएगी सोशल मीडिया में, जो कितने पानी में कितने नहीं। और पूनम की जो सास है वो तक लोग कह रहे हैं कि मेरा बेटा कब तक ऐसा रहेगा, हम तो अपने बेटे की कहीं ना कहीं तो देखेंगे। अब मेरा बेटा ऐसे पूनम की याद में कब तक तड़पता रहेगा। हम तो अब दूसरी बहू लाएंगे, उसको शादी करेंगे तो उसका सामान कहाँ रखा जाएगा। इसलिए ये सामान ले जाओ, पूरे घर की मिली भगत थी इसलिए सामान कहा गया कि गोरेलाल ले जाए। अब जब गोरेलाल भैया सामान लेने आए तब उनकी बदनामी करने के लिए उतारू हो गए। कितनी बड़ी इनके नाम, ये लोग बिल्कुल इंसानी नाम की कोई चीज़ नहीं है। बहुत गलत लोग हैं, बहुत लालची लोग हैं। इनके साथ तो रिश्ता बिल्कुल निभाना नहीं चाहिए। और अब का रिश्ता चलेगा, अब तो इनने हद कर दी। और गोरेलाल की बिटिया जो है उसके बारे में भी अब शब्द बोले, बहुत गलत कर रहे हैं ये लोग। देखना एक लोग ये दिन पछताएंगे, इतना गलत कर रहे हैं। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आएंगे। तब के लिए बाय बाय।